अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू याज अकेडमी। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर है उन्होंने एक अपडेट दी है अभी कि 22 पेशावर ने जो इम्प्लीमेंट किए हैं ऑनलाइन ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग। सो उसके लिए उन्होंने ख़ास आंसर जो बुक है आंसर शीट है वो तैयार की है। अब इस साल में स्टूडेंट्स उसमें होंगे कौन से क्लासेस, 9th और 11th क्लास, और इसमें जो सब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स वो कौन से है, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस साल 9th और 11th क्लास होंगे, अगले साल फिर 10th और 12th इसमें भी शामिल हो जाएंगे। तो जो ख़ास आंसर बुक उन्होंने तैयार की है इस तरह आंसर शीट है स्टूडेंट्स के, ये भी हार्ड फॉर्म में आपको देंगे, ठीक है। लेकिन इसकी मार्किंग वगैरह वो किस जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके है मेरे ख्याल से वो करेंगे। तो वो जो आंसर शीट है उसकी सैंपल उन्होंने अपलोड किए हैं 9th और 11th क्लास की, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन से होंगे और इसमें ख़ास इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, आपने किन किन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने। तो आए चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स इसको। सिंपल आंसर बुक जो है स्टूडेंट्स 9th क्लास और 11th क्लास के, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स वो है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उर्दू की। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों का जो सेम है स्टूडेंट्स आंसर बुक वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या है इसमें। इसको देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आंसर शीट जो खास है स्टूडेंट्स ऑन स्क्रीन मार्किंग का या ई मार्किंग का वो इस तरह होगा। इसमें ये खाना जो आपके क्लास 9th फिल सब्जेक्ट, अगर आपका लेट्स सपोज इंग्लिश का पेपर है तो आपने इसको फिल करना है। किस तरह फिल करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने फिल किस तरह करना है, और इसमें आपने रूल नंबर लिखने होंगे। अब देखिए इंस्ट्रक्शन को, देखिए पहले इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है, आप देखिए। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है स्टूडेंट्स के, दायरा भरने के लिए आपने काले पिन बॉल पिन को इस्तेमाल करना है, मार्कर, पेंसिल और जो इंक फिन है उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये। दूसरा इंस्ट्रक्शन, रूल नंबर को मुख्तस करदा जगह पर आदाद की सूरत में लिखे और इससे मुंसलिक दायरा भरे। किस तरह देखिए, ये रूल नंबर के लिए इस तरह आपको जो टेबल है वो इस तरह गिवन होगा। लेट सपोज आपका ये जो है ये खाली होगा, ठीक है। आपका लेट सपोज रूल नंबर है 2,07,419, तो इस खाली जगह में आपने डिजिट्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहला 2 डिजिट है तो नीचे जो कॉलम है इसमें 2 का जो सर्कल है उसको आपने काले बॉलपिन से फिल करना है। इस तरह 0, लेट सपोज आपका 0 नेक्स्ट डिजिट 0 है तो आपने नीचे 0 का जो सर्कल है वो काले बॉलपिन से ब्लैक बॉल पॉइंट से आपने फिल करना है सर्कल को। और इस तरह लेट सपोज थर्ड डिजिट आपका 7 है तो 7 का सर्कल फिल करना है, 4 है तो 4 का सर्कल, और 1 है तो सबसे पहले रूल नंबर इसमें लिखना है, ठीक है, खाली जगहों में आदाद की सूरत में, और सर्कल्स को भरना है, जो डिजिट होगा उस सर्कल को आपने ब्लैक बॉल पॉइंट से फिल करना है। दूसरा डिजिट ये हो गया। अब सेक्शन बी और सेक्शन सब्जेक्टिव पार्ट में सेक्शन बी और सेक्शन जो सी है वो होंगे इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। इसको किस तरह आपने लिखने हैं स्टूडेंट्स। सेक्शन बी में आपके पास हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक पेज मेंशन होगा, उसी शॉर्ट क्वेश्चन का उस आंसर को आपने उस नीचे में लिखना है और उसी पेज में आपने उसको कंक्लूड करना है, आपने और पेजेस नहीं लेना, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी। सेक्शन बी में हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक पेज मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है। और सेक्शन सी में आपके पास हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 पेजेस, ठीक है। सेक्शन बी में हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक सफ़ा, सेक्शन सी में हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 सफ़े। इस तरह हर सवाल के जवाब उसकी मुख्तस करदा, मतलब जो आपके पास सवाल मेंशन है हेडिंग में उसी में उसका आपने आंसर लिखना है, ठीक है। आपने और पेजेस को नहीं, उस और पेजेस का मतलब जो हेडिंग है उसमें आपने उसका आंसर नहीं लिखना। लेट सपोज आपका जो पेज हेडिंग है वो 1 पेज है और आपने सेकंड का आंसर लिख दिया तो ये गलत होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स किसी भी सवाल का जवाब उसकी मुख्तस करदा जगह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपने ज़्यादा भी नहीं लिखना, ठीक है। उसी पेज में उसका आंसर लिखना है। कोई सवाल ना करने की सूरत में मुख्तस की गई जगह अगर आपको एक सवाल का आंसर नहीं आता, ठीक है, तो आपने उसी पेज को खाली रहने देता, ठीक है, खाली रहने देना है, ठीक है। आपने उसमें कुछ भी नहीं लिखना, क्रॉस वगैरह कुछ भी नहीं करना, कोई भी पेज आपने फाड़ना नहीं है।
इम्तिहान के आखिर में आपने जवाबी कापी को निगरान इम्तिहान के हवाले कर देना है। किसी भी किस्म के मतलब कन्फ्यूजन हो तो आपने उनसे पूछना है कि यार मुझे ये कन्फ्यूजन है। और जवाब लिखते हुए लाइन छोड़कर मत लिखे। आपने अगर आंसर लिखना है तो दरमियान में खाली लाइनें नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये आपने इंस्ट्रक्शन को याद करने। अब मैं नीचे दिखा देता हूँ कि इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री के किस तरह जो खास आंसर शीट है वो किस तरह। सेक्शन बी में लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके लिए ये एक पेज होगा, आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। अगर आपको आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का तो आपने इसमें लिखना है, अगर नहीं आता तो आपने नीचे जाना है फिर सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अगर आपके पास ये आंसर आता है तो आपने इसी पेज पे लिखना है, अगर नहीं आता तो आपने खाली छोड़ना है। इसी तरह 3rd नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, 4th नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी है, ठीक है, 5th, 6th। तो ये है 9th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के खास आंसर शीट, जो कि कितने होंगे, 11 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो जो आंसर आपको आता है उसी का आंसर आपने लिखने। 11 में से आपने 8 करने होते हैं, तो 8 के जो क्वेश्चन नंबर आपको आते हैं इसका आंसर, तो आपने उसी पेज में उसका आंसर लिखना है। आपने एक पेज में शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कंक्लूड करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास इधर देखे ये 1 to 4 स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चन, लेट्स सपोज 12 से स्टार्ट है, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो है लॉन्ग क्वेश्चन के, एक लॉन्ग क्वेश्चन के 4 पेजेस है, तो आपने इस 4 पेजेस में इसका आंसर लिखने कंक्लूड करना है, ठीक है। आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें है 12, 13, 14 एंड 15, तो आपने इसमें से 3 लिखने हैं। तो 3 के आंसर आपको, जो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको आता है तो आपने उसी में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह जो खास आंसर बुक है वो आपने इस तरह आंसर बुक को लिखना होगा, ठीक है। मैं फिर आपको बता दूं स्टूडेंट्स, एक तो आपने रूल नंबर को आदात की सूरत में लिखना है, ठीक है, और उसी सर्कल को फिर जो डिजिट होगा उसको भरना है। फिर क्या करना है, काले बाल पिन का इस्तेमाल करना है, मार्कर, इंक पिन और जो पेंसिल है वगैरह इसका इस्तेमाल नहीं करना। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक पेज मेंशन होगा, उसी में आपने उसका आंसर लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 पे एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 पेजेस, आपने उसी का आंसर उसमें लिखना है। तो इस तरह का 9th क्लास का जो इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आंसर बुक है वो आपको इस तरह के दिए गए होंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स उर्दू की तरफ। उर्दू में भी इस तरह है स्टूडेंट्स, सेम आपने रूल नंबर को लिखना है अगेन, ठीक है। देखिए इधर उर्दू में भी इस तरह होंगे, ठीक है। आपने इधर उर्दू का ये है तो आपने ये मेंशन करना है, क्लास 9 का सर्कल मेंशन करना है, रूल नंबर इधर लिखना है, ठीक है, डिजिट के फॉर्म में, और जो डिजिट होगा उसकी सर्कल नीचे कॉलम में आपने उसको काले बाल पेन से फिल करना है। इंस्ट्रक्शन को देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट नंबर इंस्ट्रक्शन तो हो गया। सेकंड इंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, रूल नंबर को वो भी हो गया। 3rd नंबर सेक्शन बी में आपके पास इधर भी जो जवाब के लिए आपके पास एक सफ़ा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक सफ़ा होगा और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 सफ़े होंगे, ठीक है। हर सवाल के जवाब अगेन उसी तरह ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसमें इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इस तरह ये आपने फिल करना है हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लेट्स सपोज सेक्शन बी, सो सेक्शन बी में आपके पास इस तरह एक पेज मेंशन होगा, आपने इसका आंसर इसमें लिखना है। अगर आपको आता है लिख ले, नहीं आता तो खाली छोड़ दे, क्रॉस वगैरह आपने नहीं करना। सो ये इस तरह का आंसर बुक है 9th क्लास उर्दू के, क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11 और 12 में आपके पास भी सेक्शन बी है, ठीक है, ये भी है। इस तरह सेक्शन जिम 13 आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 पेजेस है, तो आपने इस तरह भरना है। अब आते हैं 11th क्लास की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। 11th क्लास में भी आपने और इंस्ट्रक्शन तो सेम है कि काले बाल पिन वगैरह इसका इस्तेमाल करना है, किसी पेज को पढ़ना नहीं है, खाली वो पेज खाली छोड़ना है जिसका आंसर आपको नहीं आता। इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक पेज मेंशन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास कितने पेजेस होंगे, 6 पेजेस, ठीक है, इसमें सिर्फ ये फर्क है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन उसी तरह है, लेकिन आपके पास क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास एक पेज, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने, 6 पेजेस होंगे, ठीक है। तो आप और इंस्ट्रक्शन उसी तरह है। इसमें इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये सेम है। अब उर्दू की
की आंसर बुक को देखते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या है। उर्दू में भी आपने इस तरह करना है, ठीक है। काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, आपने रोल नंबर लिखना है, सर्कल्स को नीचे कॉलम में भरने हैं, ठीक है। इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक सफ़ा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन जिम के लिए आपके पास 4 सफ़े होंगे, ठीक है। ये 11th क्लास उर्दू, इसके लिए आपके पास 4, ये मेरे ख्याल से गलत हो गया है, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास 6 सफ़े होंगे और इंस्ट्रक्शन उसी तरह है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन को मैं ये 4 दिए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 6 होंगे, ठीक है। तो इस तरह के ख़ास आंसर शीट जो पेशावर बोर्ड ने तैयार की है, और इस साल में मेरे ख्याल से ये 4 सब्जेक्ट होंगे, शायद अगले साल से मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में पूरे सब्जेक्ट होंगे और फिर 10th और 12th भी होगा। तो ये था आंसर बुक, जो ई मार्किंग का आंसर बुक है वो इस तरह है कि आपको हार्ड फॉर्म में देंगे, लेकिन आपने फिर वो मेरे ख्याल से मार्किंग कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करेंगे, तो इस तरह के आंसर शीट होंगे। थैंक यू।